आज बात करेंगे खामेनेई के उस डर के बारे में जिसकी वजह से ईरान भी खौफजदा है। ईरान को डर सता रहा है कि कहीं उसके यहाँ भी इराक जैसा हाल ना हो जाए, कहीं यहाँ भी ऑपरेशन ओपेरा जैसा कोई स्पेशल ऑपरेशन ना हो जाए। 44 साल पहले हुए ऑपरेशन ओपेरा से ईरान क्यों डरा हुआ है? आखिर ऑपरेशन ओपेरा क्या था, किसके खिलाफ हुआ था और ईरान 44 साल बाद क्यों डरा हुआ है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। खामेनेई के जहन में बैठे खौफ का सच। अमेरिका जश्न में डूबा है तो ईरान को सबसे बड़ा सदमा लगा है। I, Donald John Trump, do solemnly swear. अमेरिका के ट्रंप की शपथ के बाद जियोपॉलिटिक्स में हालात और जज्बात दोनों बदल गए हैं और इसका आभास ईरान को ट्रंप के चुनाव जीतने के वक्त से ही हो गया था। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई को यह मालूम है कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप के टारगेट पर ईरान ही है, लिहाजा ईरान अपनी तैयारी में जुटा है। आसमान से गर्जना करते इन हेलीकॉप्टर्स को गौर से देखिए। ये ईरान के वो योद्धा हैं जिस पर खामेनेई को नाज है। ये ईरान की वो आसमानी ताकत है जिसके बल पर ईरान मिडिल ईस्ट का बादशाह बनना चाहता है। ट्रंप की शपथ से कुछ दिन पहले ही ईरान मिलिट्री ने 4 दिन की ड्रिल की, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि इस बात की तैयारी है कि ईरान को अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले का डर है। लिहाजा अपनी ताकत को ईरान परख रहा है जिससे वक्त आने पर निपटा जा सके। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर की ओर से यह दावा किया गया है कि ईरान के पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जो जंग में हालात बदल सकते हैं और 4 दिन के इस ड्रिल में इन हथियारों को ईरान में शामिल किया गया। ईरान के हालिया कदमों से यह साफ हो गया कि वो अपनी सेना को और आधुनिक और मजबूत करने में लगा है। ईरान भरपूर प्रयत्न कर रहा है अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का प्रदर्शन करके, ड्रोन्स का प्रदर्शन करके, जमीन से आधा किलोमीटर नीचे अपने नेवल एम्फीबियस शिप्स और सबमरीन्स का प्रदर्शन करके, क्योंकि उसको डर है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अपने पहली टर्म में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी और न्यूक्लियर संधि तोड़ दी थी, तो बहुत मुमकिन है कि ट्रंप इजराइल से कह दें कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करें। ईरान ने इस युद्धाभ्यास में उस आधुनिक शक्ति का परीक्षण किया जिस पर सबसे ज्यादा वो नाज करता है। ईरान को अपने ड्रोन पर काफी भरोसा है। शहीद, अबाबिल, अरश, फोथरोस, मिराज और मुहाजिर जैसे ड्रोन बनाने के बाद ईरान और ज्यादा आधुनिक ड्रोन बनाने में लगा है। जानकार भी मानते हैं कि ड्रोन आधुनिक जमाने का सबसे अहम हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है छोटा आकार और वर्साटाइल इस्तेमाल।
कई देश अत्याधुनिक ड्रोन खरीद और बेच रहे हैं और ईरान का नाम ड्रोन बनाने और बेचने दोनों में ऊपर आता है। दशकों से सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे ईरान ने रणनीतिक तौर पर खुद को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर स्थापित कर लिया है। जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। ईरान ने अबाबिल 5 ड्रोन की खेप को दुनिया के सामने पेश किया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वो ड्रोन हैं जिनकी शक्ति से बड़े बड़े देश डरते हैं। ईरान के ड्रोन रूस की ओर से यूक्रेन में तबाही और बर्बादी मचा रहे हैं। रूसी सेना को यह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रणनीतिक बढ़त में बहुत बड़ा योगदान ईरान के ड्रोन का भी है। यही चीज इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई है। ईरान ने ड्रोन ताकत क्यों दिखाई, आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि ईरान के विनाशकारी ड्रोन कौन कौन से हैं। जिसमें पहले नंबर पर है मुहाजिर 10 ड्रोन, दूसरे नंबर पर है शाहिद 101P, तीसरे नंबर पर है शाहिद 136 ड्रोन। मुहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को तबाह कर सकती है, तो वहीं अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इसकी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं शाहिद 101P ड्रोन की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 8 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। वहीं इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। तो वहीं अपने दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। जाहिर है यही वो ताकत है जिस पर खामेनेई को नाज है और वो इजराइल को इसी ताकत के बल पर धमकाते हैं। ईरान के जखीरे में तो पहले से ही विनाशकारी ड्रोन हैं, लेकिन अब ईरान की सेना को 1000 और ड्रोन मिले हैं। ये ड्रोन उच्च स्टील्थ और एंटी फोर्टिफिकेशन क्षमताओं से लैस हैं। ईरान को जो ड्रोन मिले हैं उनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। ट्रंप की शपथ के बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई काफी डरे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप की टीम में बाइडेन से ज्यादा प्रो इजरायली लोग हैं। लिहाजा ट्रंप का अग्रेशन ईरान के खिलाफ बाइडेन से कहीं ज्यादा तेज होगा। ट्रंप के दौर में ही ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे और अब ट्रंप 2.0 में अमेरिका की नीति ईरान के खिलाफ काफी अग्रेसिव है और कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक हो सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर मुल्क बनना चाहता है, जिससे वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सके। इजराइल पर लगाम लगा सके। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का भी कंट्रोल कम होने लगेगा। ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे और ईरान को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो डरा रही है। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के बेहद करीब पहुंच चुका है। IAEA चीफ की ओर से ये दावा किया गया है कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन करने की क्षमता बढ़ गई है। IAEA चीफ की ओर से यह भी कहा गया है कि ईरान ने पहले जो 60% यूरेनियम का उत्पादन किया था उसकी दर हर महीने 5 से 7 किलोग्राम थी, लेकिन अब इसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। IAEA चीफ ने यह भी कहा है कि ईरान 7 से 8 गुना तेजी के साथ यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। मतलब हर महीने 35 से 56 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन ईरान कर रहा है। जाहिर है ईरान की ये गति बता रही है कि वो बहुत जल्द ही बड़ा धमाका करना चाहता है। जानकार बता रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने की रणनीति बना रहा है, जिससे वो मिडिल ईस्ट में मजबूत हो सके। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान 6 महीनों के भीतर एक क्रूड न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में सक्षम है, जबकि 2 साल के भीतर मिसाइल से लॉन्च करने लायक परमाणु हथियार बना सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब 2 ठिकानों पर 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है और उसके पास लगभग 4 बमों के लिए पर्याप्त सामग्री है। अब एक नजर डालते हैं ईरान की उन साइट्स पर जहां पर उसने यूरेनियम संवर्धित किया है। ईरान में कुल 9 ठिकाने हैं जहां पर ईरान यूरेनियम संवर्धित करता है। पहला है नातांज, ये ईरान का मुख्य यूरेनियम संवर्धन स्थल है। दूसरा है फोर्डो, ये एक पहाड़ी इलाका है। तीसरा है इस्फहान, चौथा है खोंदार, 5वां तेहरान रिसर्च सेंटर, 6ठा है बूशहर, 7वां करज है, 8वां सगहंत, तो वही 9वां है पारची। ये वो ठिकाने हैं जहां पर ईरान यूरेनियम संवर्धित करता है। ईरान को लेकर लगातार रिपोर्ट आती रही है कि उसने इतना यूरेनियम संवर्धित कर लिया है कि वो 12 परमाणु बम बना सकता है और जिस तरह से उसने न्यूक्लियर संवर्धित करने की स्पीड बढ़ाई है, उससे आशंका यही हो रही है कि वो जल्द से जल्द कोई बड़ा धमाका कर सकता है। इजराइल को लेकर यूरोपीय राजनयिक की ओर से कहा गया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है, क्योंकि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जमीनी लड़ाई, आसमानी लड़ाई या फिर स्पेशल ऑपरेशन में ईरान इजराइल के सामने कहीं नहीं ठहरता। यही वजह है कि वो न्यूक्लियर धमाका करना चाहता है जिससे इजराइल पर लगाम लगाई जा सके, और यही वजह है कि इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इजराइल के पास अमेरिका के दिए हुए विध्वंसक लड़ाकू विमान हैं। इजराइल के पास F-35 भी है। इजराइल के जखीरे में F-16 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान हैं। इजराइल अगर ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करने की रणनीति बनाता है तो वो ईरान पर हवाई हमला करने का तरीका ही चुनेगा, क्योंकि इजराइल की वायुसेना ऐसे ऑपरेशन में माहिर है। पहले भी रिपोर्ट आई थी, अब भी रिपोर्ट आई है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करेगा। कहाँ करेगा? ईरान की उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जिसमें नातांज भी शामिल है। कब करेगा? तुरंत करेगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। कैसे करेगा? यानी कि वो बंकर बस्टिंग बम जो अमेरिका से उससे मिलेंगे उन्हें करेगा। पर यदि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करा तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक भयंकर चिंगारी की तरह फैलेगा और मुझे लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का भी आगाज कर सकता है। इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी 80 के दशक में हमला किया था। इजराइल का ऑपरेशन ओपेरा 80 का दशक, सद्दाम हुसैन की अगुवाई में इराक फ्रांस की मदद से अपने यहाँ एक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा था, जिसके लिए दोनों देशों के बीच एक परमाणु संधि भी हुई थी। इसके बाद इसे बनाने का काम तेजी से चल रहा था। इजराइल को जब इस बात का पता चला तो उसकी परेशानी पर बल पड़ गए। इजराइल के कानों में सद्दाम हुसैन की धमकी गूंजने लगी और उसका चेहरा उसे डराने लगा। सद्दाम ने धमकी दी थी, अगर इराक में परमाणु बम बना तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल पर होगा। इजराइल किसी भी कीमत पर इराक को परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होने देना चाहता था। इसके लिए इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन ओपेरा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, इराक के परमाणु रिएक्टर को खाक में मिलाना। 7 जून 1981 को इजरायली 8 F-16 लड़ाकू विमान और बैकअप सपोर्ट के लिए 6 F-15 विमानों ने एजियोन हवाई बेस से उड़ान भरी। सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नजर से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। चकमा देने के बाद पायलट्स ने F-16 लड़ाकू विमानों को ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया और तेजी से 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, जिसके बाद आसमान से बमों की बरसात होने लगी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक का ओसिरक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो चुका था। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, वहीं इराक के 10 लोग मारे गए थे।
जानकार बता रहे हैं कि इजराइल ईरान के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन कर सकता है और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर सकता है। इजराइल के साथ अमेरिका भी डटकर साथ खड़ा है। अमेरिका खुद भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इसके लिए उनसे भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसमें ईरान फंसा हुआ है। और अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है तो इजराइल को अमेरिका का आसमान से लेकर समंदर तक सपोर्ट मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन।